हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम लोग पीवाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले फार्मूला और इसके कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। तो इसके फार्मूला होता है कोऑर्डिनेट। जैसे हम जानते हैं कोऑर्डिनेट में ए एक्सेस होते हैं, ए एक्स एक्सेस बोलते हैं इसको, एक्स, और इधर एक्स डैश होता है, ए वाई एक्सेस होता है, y एंड y डैश। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट होगा ये प्लस का एक्स कामा वाई, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव, इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव, और ऊपर चलेंगे तो ये भी पॉजिटिव और ये नीचे निगेटिव होगा। तो ये चीज याद रखना। तो इसमें कोऑर्डिनेट यानी प्लस प्लस होगा सारे, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई भी प्लस होगा। सेकंड में एक्स माइनस और वाई पॉजिटिव है तो ये प्लस। थर्ड में दोनों माइनस, एक्स माइनस इधर डाउन है, वाई भी माइनस का होगा। फोर्थ में एक्स प्लस और वाई माइनस का होगा। तो ये इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो अब इस कोऑर्डिनेट में देखेंगे ये डिस्टेंस फार्मूला पहले पहले सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो जैसे कोई पॉइंट, कोई लाइन दिया गया हो, ये लाइन दिया गया है, मान लेते हैं ए पॉइंट है और ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2। अब इसका अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल अप स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस याद रखना, जैसे कोई लाइन दिया रहे और इस लाइन में पॉइंट ए और बी है, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल अप स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अब निकालेंगे मिड पॉइंट। करने का मतलब सेम यही कंडीशन है, एक लाइन है ए और बी, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट हम ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हमको मिड पॉइंट निकालना है ए एक्स कामा वाई का मिड पॉइंट। तो इसके लिए मिड पॉइंट के लिए फार्मूला होगा मिड पॉइंट एम के लिए, तो इसका होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट के लिए फार्मूला याद रखना। अगर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, अगर डिस्टेंस होकर जाए, ओरिजिन मतलब ये जीरो से पॉइंट होकर जाए कोई, तो इसका डिस्टेंस निकालना हो ओरिजिन, तो ओरिजिन के लिए फार्मूला होता है, यही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिखेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 और एक पॉइंट दिया गया हो x,y, तो इसके लिए डिस्टेंस इक्वल टू होगा
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ओरिजिन के लिए आइडेंटिटी याद रखना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला क्या होता, कैसे होता है इसका देख लीजिए। सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला जैसे सेक्शन फार्मूला हम निकालेंगे, ए लाइन है, इसका पॉइंट ए एंड बी दिया गया हो और इफ सेक्शन कर रहा है मतलब डिवाइड पार्ट कर रहा है, इसको हम पी पॉइंट ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये मिड पॉइंट है, इसका हम x कामा y ले लेते हैं कोऑर्डिनेट। और इस सेक्शन मतलब ये AP का m1 लेंथ ले लेते हैं डिवाइड और PB का m2। तो अब इसमें हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता है P x कामा y, इसके लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होगा और y कोऑर्डिनेट के लिए m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये आइडेंटिटी याद रखना, ये सेक्शन के लिए, ठीक है। तो सेक्शन के लिए मेन ये आइडेंटिटी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका फार्मूला होगा पी एक्स कमा वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो इतने फार्मूले से हम इसको अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं इफ पी a/3 कामा 4 a/3 कामा 4 is the midpoint of line segment of the line segment joining the point Q ब्रैकेट में -6 कामा 5 and R -2 कामा 3 then find the value of A।
then find the value of ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन -10, डी ऑप्शन -12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन दिया गया है, इफ P ब्रैकेट में a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट Q ब्रैकेट में -6, 5 एंड R -2, 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें देखिए सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है पी का पॉइंट दिया गया है, मिड पॉइंट बोला गया है, और लाइन सेगमेंट क्यू और आर लाइन दिया गया है। तो ये लाइन दिया है, मान लेते हैं ये लाइन क्यू है पॉइंट और ये आर है, ठीक है। अब जो है क्यू का कोऑर्डिनेट दिया गया क्वेश्चन में -6, 5, आर का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, 3 दिया गया है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट क्वेश्चन में बोला गया है, मिड पॉइंट पी है, इसका पॉइंट दिया गया है कोऑर्डिनेट a/3, 4 दिया गया है। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे ए फाइंड करना है। तो अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला जानते हैं, यानी पी a/3, 4। तो मिड पॉइंट इक्वल टू मिड पॉइंट होता है, इसका होगा x1 + x2 बाई 2, y1 + y2 बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट होता है। अब यहाँ पर वैल्यू दी गई है, x1 की वैल्यू क्वेश्चन में x1 की वैल्यू ये दिया गया है, x1 y1 होगा और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो दिया गया मिड पॉइंट, मतलब ये a/3, 4 इसका ये गिवन दिया गया है। तो अब यहाँ से हम ये वैल्यू रखेंगे इसमें और इससे कंपेयर कर लेंगे। तो p a/3, 4 इक्वल टू x1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे -6 प्लस x2 की वैल्यू -2 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2/2, y1 की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस y2 की वैल्यू 3 है, तो 3/2। अब इसको सॉल्व करके कंपेयर करेंगे, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू इससे सॉल्व करके कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको, तो ए आ जाएगा a/3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का इक्वल टू -8/2 आएगा, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -4 आ जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू -4 × 3 इक्वल टू -12 आएगा। तो a की वैल्यू आएगी -12, ठीक है। तो इस टाइप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है द मिड पॉइंट of the line segment joining the point पॉइंट दिया गया है P ब्रैकेट में 6 कामा B माइनस 2 एंड Q माइनस 2 कामा 4 is 2 कामा माइनस 3 find the value of B. Find the value of B. B की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ऑप्शन दिया गया है इसका ए ऑप्शन है -10, बी ऑप्शन +10, सी ऑप्शन माइनस का 8, डी ऑप्शन प्लस का 8। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन है द मिड पॉइंट of the line segment joining the point P 6 comma B minus 2 and minus 2 comma 4 is 2 comma minus 3 find the value of B की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विपिन मोहन, सी ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में बोला गया द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
द पॉइंट दिस दिया गया है, पी और क्यू दिया गया है, तो एक लाइन ड्रा करते हैं पी और क्यू। ए पॉइंट पी और ए क्यू है। पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6 कामा b-2, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, 4 दिया गया है, और इज बोला गया है 2, 3 है, तो मिड पॉइंट इसका दिया गया है, मिड पॉइंट 2, -3 दिया गया है। ये पॉइंट को हम आर ले लेते हैं, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को। तो अब जो है इसका मिड पॉइंट का फार्मूला हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट आर के लिए निकालेंगे 2, -3। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2 बाई 2, कामा y1 + y2 बाई 2। अब ये पॉइंट जो होगा ये x1 y1 होगा, और इसको हम लेंगे x2 y2 कोऑर्डिनेट को। तो अब इसमें रखेंगे वैल्यू, तो x1 की वैल्यू यहाँ से 6 है, तो 6 प्लस x2 की वैल्यू -2 है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2/2, कामा y1 की वैल्यू b-2 प्लस y2 की वैल्यू 4 है बाई 2। अब इसको हमको b की वैल्यू फाइंड करना है, तो कंपेयर करेंगे ये 2, -3, x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है, b फाइंड करना है y कोऑर्डिनेट का, तो y वाले कोऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा इधर -3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो b, ये -2 प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 होगा, आप अपान में 2, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा -6, और इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी -2 इक्वल टू बी, ऐड करेंगे तो -8 आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, -8, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पॉइंट ए where AB is a diameter of the circle whose center whose center is O2, 3। ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए where AB is diameter of circle whose center is O2, -3, 2, -3 है। इसमें कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है
ए ऑप्शन है -3, 10। बी ऑप्शन है +3, -10। सी ऑप्शन है 2, -3। डी ऑप्शन है -2, 3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? इसका 18 का डी। इसका डी ऑप्शन नहीं होगा भाई। सर 1/cos थीटा की वैल्यू क्या हो? बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन भाई सही है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल हम ड्रा करते हैं। इस सर्कल का डायमीटर ए दिया गया है ए बी। ए और बी डायमीटर दिया गया है और सेंटर इसका दिया गया ओ। सेंटर ओ है यहाँ पर। ओ का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3 दिया गया है, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो ये फाइंड करना तो इसको हम एक्स, वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और बी का